हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है ट्रेसिंग एवोल्यूशनल रिलेशनशिप। एवोल्यूशनल रिलेशनशिप मीन्स जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था कि जैसे हमारे पास एक जनरेशन है और फिर उस जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन होती है, उससे करेक्टर जो वो ट्रांसफ़र होते हैं और फिर थर्ड जनरेशन में जो है वो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो है करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हम फर्स्ट जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन को अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं इनका, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे करेक्टर जो है वो चेंज हो गए होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे करेक्टर भी होते हैं जो कॉमन होते हैं। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है और जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें बहुत सारे करेक्टर ऐसे होते हैं जो कॉमन भी होते हैं। तो कॉमन क्यों होते हैं वो करेक्टर? क्योंकि दे ट्रांसफर फ्रॉम और दे कम्स फ्रॉम द सेम अनसेस्टर, है ना। हमारे जो अनसेस्टर होते हैं वहीं से वो करेक्टर जो आते हैं और जनरेशन टू जनरेशन जो वो आगे बढ़ते जाते हैं या कम होते जाते हैं। कुछ करेक्टर कम होते जाते हैं, कुछ इंक्रीज होते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे करेक्टर जो होते हैं वो कॉमन ही करेक्टर जो वो हमारे पास रह जाते हैं, क्योंकि वो कहाँ से आते हैं? कॉमन अनसेस्टर से ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे जो ट्रेसिंग इवोल्यूशन रिलेशनशिप है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, तो मैमल्स में आपको पता है कि 4 लिम्स होते हैं। हमारे जो लिम्स होते हैं वो 4 लिम्स होते हैं। 4 लिम्स मतलब हाइंड लिम्स और 4 लिम्स जो हमारे होते हैं, बाजू हमारी टांगे जो वो होती हैं, तो 4 लिम्स होते हैं। तो इस तरह से अगर हम मैमल्स से पीछे की जनरेशन देखें, क्योंकि हमें जो इवोल्यूशनरी अगर हम देखते हैं वर्टिब्रेट के अंदर, अगर हम इवोल्यूशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा इवोल्यूशन जो है वो कहाँ से हुआ है। जैसे फिशिस से, फिशिस के बाद फिर एम्फीबियन आए जो फ्रॉग वगैरह आए, और फिर उसके बाद रेप्टाइल्स आए, और रेप्टाइल्स के बाद जो फिर बर्ड्स आए, और बर्ड्स के बाद जो है वो मैमल्स जो वो आते हैं। तो अब इनमें देखते हैं हम, फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में क्या देखते हैं? कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं कि जो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस एग्जांपल से हम यहाँ से इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। जो 4 लिम्स हैं, फ्रॉग का 4 लिम्स है, लिजर्ड का है, वर्ड्स का है और ह्यूमन का है। तो इसका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही आपको लग रहा है। यहाँ पे 1 बोन है, यहाँ पे 2 बोन्स है, और यहाँ पे फिर आगे जाकर ये हमारी बोन्स जो 4-5 बोन्स जो वो हो जाती है ना। जैसे हमारे अंदर है ऐसे, जैसे यहाँ पे 1 बोन होती है, यहाँ पे 2 हो सकती है, और यहाँ पे आगे जाकर ये जो है वो 5 बोन्स या आगे जॉइंट्स भी इनके होते हैं। तो बेसिकली अगर हम फ्रॉग का स्ट्रक्चर देखें, लिजर्ड का देखें, वर्ड्स का देखें और ह्यूमन का देखें, तो इनके जो 4 लिम्स होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होता है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर या हम बोल सकते हैं ऑरिजिन, ऑरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ सेम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेम ही है। हालांकि उनके जो फंक्शन है, दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे फ्रॉग का अलग फंक्शन है, लिजर्ड जो है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, वर्ड्स का अलग फंक्शन है, जैसे वो उसमें विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, उसके 4 लिम्स, और वो उड़ने के काम आते हैं। ह्यूमन के हमारे जैसे हमारे हाथ होते हैं, तो हमारा जो हाथ होते हैं उसके डिफरेंट फंक्शन जो वो होते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, है ना। फंक्शन जो है उनके डिफरेंट होते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो इस तरह के जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, लोगस मीन्स ऑरिजिन, है ना। लोगस मीन्स इसका ऑरिजिन, होमो मीन्स सेम। तो सेम ऑरिजिन होता है उनका, सेम ऑरिजिन होता है उनका, या उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज सेम, what they perform different type of functions. Such type of organ are called homologous organ. तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी जो ट्रेसिंग हुई कैसे हुई कि फ्रॉग का देखो आप बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही है ना। लिजर्ड का भी बेसिक स्ट्रक्चर 4 लिम्स का वैसा ही है, वर्ड्स का भी वैसा ही है, और ह्यूमन का भी वैसा ही बेसिक स्ट्रक्चर जो वो है।
तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इवोल्यूशन जो है वो दिख रहा है कि जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, फर्स्ट जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में कुछ ही करेक्टर चेंज होंगे, लेकिन बहुत सारे जो मोस्ट करेक्टर होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे या सेम जो है वो होते हैं। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमें वो चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है। और सेकंड केस में अगर हम विंग्स देखते हैं, किसके विंग्स देखेंगे हम, बैट के देखते हैं। बैट आपको पता है मैमल्स में आती है ये। और वर्ड्स के देखेंगे, वर्ड्स के तो यहाँ आप देख रहे हैं ये वर्ड्स का है। बैट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, ये इस तरह से डिफरेंट हो जाता है। और इसमें जो इसके फीदर होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, इसकी जो स्किन होती है, स्किन जो होती है आपको पता है यहाँ पे इसकी स्किन इस तरह से वेब स्ट्रक्चर जो वो बनाती है। तो इसके जो बैट के जो विंग्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि इनके जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, देखो इसका फंक्शन वर्ड्स का और बैट्स की जो विंग्स हैं उनका फंक्शन क्या है, सेम है। दोनों का काम जो है वो फ्लाइंग करना है, उड़ना ही है दोनों का काम। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पे आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको। और वर्ड्स का अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो वर्ड्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो वो थोड़ा सा आपको अलग जो वो दिखता है यहाँ से। अगर आप इसको देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें और इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या लग रहा है, थोड़ा सा अलग जो वो लग रहा है, यानी कि इनका ओरिजिन आपको डिफरेंट लग रहा है। तो ऐसे ऑर्गन जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है या इनका जिनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट है बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन, है ना। लेकिन फंक्शन जो है, फंक्शन परफॉर्म सेम, दे परफॉर्म सेम फंक्शन, है ना। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। दोनों का काम जो है वो उतना ही होता है। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गन आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन। तो इस तरह से जो ऑर्गन होते हैं, इस तरह के जो ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो वो होती ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि फर्स्ट जनरेशन और अगर फिफ्थ जनरेशन में देखें तो करेक्टर तो चेंज हो जाते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको फर्स्ट जनरेशन को देखा और 15 16 जनरेशन को देखते हैं तो वो हमें एक बहुत सारी चेंजिंग जो है वो धीरे धीरे जो है वो आ जाती है। और जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो 16 या 20th जो जनरेशन होती है उसको बिल्कुल डिफरेंट जो वो लगती है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में चेंजिंग तो आती है, लेकिन बेसिक जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ज़्यादा चेंज जो वो नहीं होते हैं। तो होप है कि आपको ये जो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन और ट्रेसिंग इवोल्यूशन रिलेशनशिप जो वो समझा गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।